चलो आ रहा है, दिख रहा है? वैसे नहीं बोल देना, नहीं चमक रहा है इस पर। देखो आज इसका दूसरा वीडियो है, मतलब मानव नेत्र का दूसरा वीडियो है आज। इसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे दृष्टिप्रास क्या होता है। पहले हम लोग पढ़े थे कि निकटतम दूरी क्या होता है और अधिकतम दूरी क्या होता है। तो निकटतम क्या होता है, कितना दूरी होता है जी? 25 सेंटीमीटर। और दूर तो यहाँ पर दृष्टिप्रास है। क्या है? दृष्टिप्रास। दृष्टिप्रास किसको कहते हैं? निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत, दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दृष्टिप्रास कहते हैं। दृष्टिप्रास बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। निकट की दूरी, हाँ, तथा दूर बिंदु यानी कि निकट की बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें आप दृष्टि दोष, सबसे पहले दृष्टि दोष पहले भी बताए थे, आज भी हम लोग पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष में सबसे पहला कि जब किसी व्यक्ति को दूर या निकट की वस्तु दिखना बंद हो जाता है। किसी व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति है, नज़दीक का या दूर का जब क्या कहते हैं दिखना बंद हो जाए, नज़दीक का भी वस्तु नहीं देख पाता है या दूर का भी वस्तु नहीं देख पाए कुछ भी, तो उसकी आँख में प्रॉब्लम आना है। कि वो बात समझ में आ कि आँख में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, ठीक है, चाहे वो निकट दृष्टि हो चाहे या क्या कहते हैं दूर दृष्टि हो, उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को दूर या निकट की वस्तु दिखना बंद हो जाता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट या दूर की वस्तु दिखना बंद हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। आगे इसमें दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दृष्टि दोष 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक है निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखे परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देखो। नाम है निकट दृष्टि दोष, होना चाहिए निकट की वस्तु नहीं दिखना, निकट का दोष, लेकिन इसमें उल्टा, यानी कि निकट की वस्तु जो है सो साफ साफ दिखेगा जबकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। तो जो नाम रहेगा ना निकट, तो निकट दिखेगा, जो नाम रहेगा वो दिखेगा, जो नाम नहीं रहेगा वो नहीं दिखेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का वस्तु दिखेगा और दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखेगी या नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगी। उसी में है इसमें कि नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखे परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखेगा जबकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। यहाँ पर ऐसे दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनती है। इसका मतलब हुआ कि जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब, आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष होगा ना उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना से, रेटिना कहाँ है? देखो इसमें चित्र में, देखो चित्र में समझो, रेटिना कहाँ है? ये है, ये वाला भाग जो है रेटिना है। क्या है? रेटिना है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इमेज। इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना से आगे या उसके पीछे, यानी कि रेटिना के आगे में इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के सामने यानी कि रेटिना के आगे बनता है, सामने जिसको कहते हैं। यहाँ पर ये रेटिना के सामने कहेंगे, रेटिना के सामने बनता है। इसलिए इसमें ऐसे दोष युक्त नेत्र दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना पर न बनकर रेटिना कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने में बनता है, यानी इसके सामने में, आगे में बनता है, इसके आगे में। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण है इसमें, देखो कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब सामने में क्यों बनता है? ये नेत्र गोलक है ना, ये गोलक नेत्र गोलक है, ये लंबा हो जाना। पहले बताए थे कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना वो भी प्रॉब्लम है, छोटा हो जाना भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये नेत्र गोलक है ना, ये लंबा जब ही होगा तो इसका इमेज, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो कायदे से जो होता है, जो नेचुरली होता है, जितना साइज उसका होता है, कितना साइज होता है नेत्र गोलक का? उस दिन बताए थे ना, नेत्र गोलक का साइज 2.3 सेंटीमीटर। हाँ, 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का जो है क्या होता है? तो व्यास होता है। तो 2.3 सेंटीमीटर
उससे ज़्यादा हुआ तो जैसे ही उससे ज़्यादा हुआ तो बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो प्रतिबिंब अपने हिसाब से ठीक बना रहा है लेकिन रेटिना पर, लेकिन इस यही बढ़ गया यदि तो वो क्या होगा, प्रतिबिंब उसके आगे बन जाएगा क्योंकि पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, जिससे क्या होगा तो उसको निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें निकट की वस्तु क्या होगा तो दिखाई देने लगेगा, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब मान चलो यहाँ से आ रहा है वस्तु, इधर से मतलब कोई वस्तु रखा हुआ है, इधर से प्रकाश आँख के अंदर गया, यहाँ पर बनना चाहिए प्रतिबिंब, लेकिन वो क्या हुआ तो प्रतिबिंब पहिलतीय बन गया, तो पहिलतीय बन गया निकट बन गया। ठीक है, इधर जाएगा दूर बनेगा, इधर निकट बनेगा, तो ये पहले ही बन गया कि निकट ही बन गया। इसलिए यहाँ पर यह नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ क्या होता है तो दिखता है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। एक याद रखना है कि जो नाम रहेगा वो दिखेगा, जो नाम नहीं रहेगा वो नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखेगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा, ये याद रखना। इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण देखो, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी कि ये नेत्र गोलक क्या हो जाना, बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना, जिसके कारण क्या होता है तो निकट दृष्टि दोष होती है। दूसरा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, नेत्र लेंस का जो वक्रता होता है, ठीक है, उसका क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना भी जो है सो होता है। इसका उपचार हम कैसे, ये क्वेश्चन पूछता है आपको, ये क्वेश्चन यदि पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। क्या पूछेगा, दृष्टि दोष क्या है या किसे कहते हैं, या दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार का होता है, इसका कारण और उपचार लिखे। ठीक है, कारण और उपचार दोनों, बहुत सिंपल है। इसमें कारण समझ गया। उपचार में है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाला एक अवतल, यानी कि अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग इसमें जो है सो किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल या अवतल, अवतल। तो निकट दृष्टि दोष जिसको होगा वो कौन सा चश्मा पहनेगा, अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा। कौन सा चश्मा, अवतल लेंस का, या वैसे को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, कौन सी होती है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में हो जाता है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा, इस तरह से पूछा क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। इसमें उपचार इसका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉट चश्मे का प्रयोग किया जाता है, डॉट लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस के चश्मा का, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका नाम चेंज कर सकता है, अपसारी या अभिसारी भी दे सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान दोगे। जैसे दर्पण में पढ़े थे हम लोग, उसका उल्टा लेंस में है इसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष में है नेत्र का वैसा दोष, पहले बता दिए हैं कि दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष उसी को कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तो ये नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखता है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, वैसे दोष को क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ फिगर में क्या हो रहा है, उसमें था कि ये रेटिना है तो रेटिना से पहले बन रहा है, ठीक है, आगे में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रेटिना यहाँ है, अब प्रतिबिंब यहाँ आएगा, मतलब क्या, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि क्या होता है, रेटिना के बाहर, रेटिना के पार होकर के जो प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें दिया है क्या, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें था नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, जबकि इसमें नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो जिसका नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा कौन सा बीमारी होगा, कौन सा दृष्टि दोष होगा, और जिसका नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तब निकट दृष्टि दोष। तो नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से तुमको नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखता है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। उसी प्रकार से दूर दृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है, इसका दृष्टि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि कहाँ गया, यहाँ पर ये रेटिना है, इसके पीछे बनता है। तो इसका जो क्या कहते हैं इसको, इसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता है तो छोटा हो जाता है, इसमें नेत्र गोलक क्या होता है तो छोटा हो जाना है, जो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे यहाँ पर जैसे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है,
इसके बाद इसका कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, वही कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, उसमें था कम हो जाना, इसमें अत्यधिक हो जाना। इसके बाद है उपचार, इसका कारण है कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। एक एक ये सारा ऑब्जेक्टिव इसमें से छांट छांट के पूछता है, ठीक है, इसलिए अच्छा समझो, सारा ऑब्जेक्टिव जैसे इसको छांट छांट के पूछता है सब में। इसके बाद नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखे लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे, दीर्घ दृष्टि दोष है। इसका कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसका उपचार मतलब कौन सा लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा का प्रयोग, अवतल, और दीर्घ दृष्टि दोष में तो याद रखोगे। और अभिसारी अपसारी, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस, अवतल लेंस का अपसारी। दर्पण में यही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। हाँ आगे देखो, इसमें है उपचार हो गया। आगे एक जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, वैसा दोष जिसमें न नज़दीक की वस्तु दिखाई दे और न दूर की वस्तु दिखाई दे, वह जरा दृष्टि दोष कहलाता है। उसमें क्या होगा, ये खास करके बुढ़ापे में होता है। तो क्यों होता है, तो जरा दृष्टि होने का कारण होता है जो बताए थे कि सिलियरी मांसपेशियाँ, उसको पक्षमाभी पेशियाँ भी कहते हैं, पता है ना, सिलियरी मांसपेशियाँ को पक्षमाभी भी कहते हैं। हाँ, तो वो जब कमज़ोर हो जाता है तो क्योंकि लेंस को तो लंबा और छोटा तो मोटा तो वही करता है ना, वो जब कमज़ोर हो जाता है तो न लंबा कर पाता न छोटा कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, तो उसमें दोनों चीज़ हो जाता है। अधिकांश बूढ़े लोगों में होता है, दोनों हो जाता है, जो न नज़दीक का दिखेगा और न दूर का दिखेगा। तो उसका इलाज कैसे होता है, तो उसका इलाज है जो दोनों प्रकार के लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है। एक ही चश्मा में ऊपर और नीचे दोनों में, तो ऊपर में मतलब आधा का ऊपर भाग होता है, ऊपर वाला भाग जो होता है उसमें अवतल का प्रयोग करते हैं, नीचे वाला में उत्तल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, इसमें वैसा दोष जिसमें न नज़दीक की वस्तु दिखाई दे और न दूर की वस्तु दिखाई दे, तो उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जरा जरा दोनों में, जरा मतलब क्या, थोड़ा, जरा मतलब दिखने का मतलब कि पूरे खत्म नहीं होता है। जरा यानी कि जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा, थोड़ा मतलब ना दीर्घ देख पाता है और ना ही नज़दीक देख पाता है, दोनों प्रॉब्लम उसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया था। यदि पूछता है आपको कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग का बाइफोकल, उसी को कहते हैं द्विफोक्सी, ठीक है। द्विफोक्सी मतलब दो गो फोकस वाला, यानी दो गो लेंस वाला जो है चश्मा प्रयोग होता है। दो गो लेंस वाला का मतलब यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस दो लेंसों के मेल से बना होता है। बाइफोकल लेंस जो होता है दो लेंसों के मेल से बना होता है। साथ ही साथ इस लेंस की ऊपरी भाग अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी अधिक होता है। चश्मा में चश्मा होता है, जैसे मान चलते हैं ये चश्मा है, महात्मा गांधी का चश्मा बना रहे हैं, थोड़ा ये वाला भाग मान लो आधे में, आधे ऊपर में, ये है अवतल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, ये है। अब ये चश्मा है, तो जो जरा दृष्टि दोष लग रहा है चश्मा ऐसे, ये महात्मा गांधी वाला चश्मा, ठीक है। क्या चलो, इसमें जो है सो इसमें ऊपर वाला भाग जो होता है, ऊपर में जो लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है, अवतल, और नीचे में ऊपर में अवतल, नीचे में उत्तल लेंस लगा रहता है। सबका अलग अलग होता है, तुमको आंख ऐसे टेढ़ करना पड़ेगा, यानी कि उसके हमको आसान क्या होता है देखने में, नीचे देखने में आसान होता है कि ऊपर देखने में आसानी होता है, तो उसके हिसाब से लगाया जाता है ना। तुम कहीं से कहीं कुछ कर लोगे तो काम चल जाएगा। हाँ वो चीज़ है। आगे देखो, इसके बाद इसमें निचला भाग उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग नज़दीक की वस्तु या पढ़ने के लिए किया जाता है। ऊपरी भाग में जो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु देखने के लिए, इसका फोकस दूरी क्या होता है,
दूर होता है। इसका फोकस दूरी अधिक होता है, यानी कि अवतल लेंस का जिसका फोकस दूरी क्या होता है तो अधिक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, इसलिए ऊपर यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किस चीज़ को देखने के लिए करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि नीचे में जो है सो जिसका फोकस दूरी कम होता है उत्तल दर्पण का, उसका प्रयोग जो है किस में करते हैं तो नज़दीक की वस्तु देखने में या क्या कहते हैं पढ़ने में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को पेपर पढ़ना है, बुक पढ़ना है, डिक्शनरी पर उसमें लिखा था ना, ये बताया था ना कि डिक्शनरी के छोटे अक्षर पढ़ने में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कितना सेंटीमीटर तक का, 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, बताए थे ना। डिक्शनरी, तो डिक्शनरी क्या हुआ, नज़दीक की वस्तु हुआ कि दूर की वस्तु हुआ, नज़दीक की। नज़दीक का क्या उत्तल का प्रयोग करेंगे कि अवतल का, इसी में तो दोनों होता है। यदि नीचे पढ़ना है तो आपको नीचे का चीज़, क्योंकि नज़दीक की वस्तु आपको नीचे होता है, दूर की वस्तु को आंख उठा के देखना पड़ता है। इसलिए आपको यहाँ से कौवा देखना है, यहाँ से यदि आगे देखना है तो आप नीचे ऐसे करके नहीं देख सकते हो, आपको मूरी ऊपर उठाना पड़ेगा। यदि आपको नीचे में रखा हुआ बुक पढ़ना है तो आपको ऐसे करके नहीं देख सकते, उसको मूरी नीचे करके देखना पड़ेगा। इसलिए नज़दीक की वस्तुओं का प्रयोग उत्तल दर्पण का नीचे किया गया है और अवतल दर्पण का कहाँ किया गया है, ऊपर किया गया है, ताकि वो दूर की वस्तु देख सके। और नीचे उत्तल का है क्योंकि नज़दीक की वस्तु को देख सके। ठीक है, बस इतना है, फिर आगे लिखते हैं, इसके बाद जो है फिर आगे पढ़ेंगे कैसे क्या। देखो क्या हुआ।